नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने जेएमडी क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज की क्लास हमारे जो 12th के विद्यार्थी हैं उनके लिए रहेगी और ये क्लास मैथ की क्लास रहेगी। तो जैसा कि मैथ में हम जो आपको 12 वाले जो बच्चे थे उनके लिए अवकलन से संबंधित चैप्टर को पढ़ा रहे थे। तो अवकलन से संबंधित चैप्टर था जिसमें हम आपको 5.3 में जितने भी न्यूमेरिकल थे उनकी सारी की चर्चा हमने कर रखी है। अगर यदि कोई भी न्यूमेरिकल ऐसा कोई छूट रहा है और जो आपसे नहीं लग रहा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं। अपना जो नया एक्सरसाइज है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो कि एक्सरसाइज रहेगी हमारी एक्सरसाइज 5.4 के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। तो इससे पहले जो 5.3 के बारे में हमने चर्चा की थी तो उसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए थे उन सभी के बारे में मैंने बताया। तो अधिकतर वो उसमें क्वेश्चन में देखे कि जो पुट करने वाले थे, जैसे कि इन्वर्स से संबंधित हमारे जो प्रश्न थे और साथ में उसी के हिसाब से, जैसे कि अगर यदि हमारे पास में क्या होता था कि साइन इन्वर्स और अंदर यदि कोई भी पद होता था, अगर यदि साइन करते थे उस पद को, साइन थीटा ले लो, ए ले सकते हैं, एंगल ले सकते हैं, तो साइन से साइन इन्वर्स कैंसिल होता था और बचता था हमको केवल क्या, थीटा। तो इन या इस प्रकार के जो सवाल थे इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए, इससे आगे बात कर लेते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उन सवालों की जो सवाल यानी जिनका अवकलन करवाया जाता है, जो पद दिए जाते हैं और जिनका अवकलन करवाया जाता है। तो उनमें अभी तक हमने इस तरीके से सीखे, जैसे कि साइन थीटा या फिर कुछ अन्य पद दे दिया, इसके अलावा इंटू में कॉस थीटा और कह दिया कि एक्स के सापेक्ष, यानी कि एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो ऐसे पद दिए थे या सिंगल पद दे दिया। तो इसमें देखते थे साइन और कॉस के लिए तो हम क्या करते थे, d/dx और यहाँ खाली साइन थीटा। अगर ये वाला इस तरह का पद है तो यह कॉस थीटा और इसको फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से फार्मूले का यूज कर लेते थे। अब हम चर्चा करेंगे उन पदों की जिनमें जैसे कि हमारा e की पावर x स्क्वायर दे रखा है, यानी कि क्या आ गया, पहले ऐसे आप समझ लो, e की पावर x यानी घात के रूप में, इसके रूप में घात के रूप में। तो अब हम उन सभी पदों के बारे में अवकलन करना सीखेंगे जिनमें घातें होंगी, या फिर एक हमने नियम भी पढ़ाया था आपके लिए, वो कौन सा था वो भी आपको बताते हैं। एक संबंध आपको दूसरा बताते हैं, उस संबंध के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चनों को पढ़ेंगे और उनका यूज करेंगे। देखिए इस तरीके से। तो जैसा कि एक हमने अभी ये जो फर्स्ट सेकंड वाला बता दिया, जैसे कि d/dx, फिर से मैं चर्चा कर देता हूँ। तो एक तो हमारा होता था अंश और इंटू में हर, अंश इंटू में हर। तो अंश और हर की जब चर्चा कर रहे थे तो इससे संबंधित जो रिलेशन बनता था वो क्या बनता था, तो वो वाला पहले बता देते हैं। अंश d/dx और यहाँ क्या हो जाएगा, हर। उसके बाद में प्लस का चिन्ह लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं हर। उसके बाद में d/dx और यहाँ क्या हो जाएगा, अंश। अब बहुत से बच्चों के अंदर ये समस्या उत्पन्न हो रही होगी कि सर ने अंश पहले लिख दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको हर को इधर, अंश को इधर, या इधर उधर रहने दें, कोई दिक्कत ना है। आप हर को भी पहले ले सकते हैं, जैसे हर फिर d/dx, यहाँ अंश, फिर प्लस का, फिर अंश, फिर d/dx और यहाँ हर। तो अंश के स्थान पे हर और के स्थान पे अंश को रखा जा सकता है और एकदम जैसा ही इसका यूज करेंगे तो हमको राइट आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसके बारे में तो आपने चर्चा कर रखी है और कुछ क्वेश्चनों को यूज भी किया है, यानी प्रयोग भी किया है। अब हम बात करते हैं दूसरे रिलेशन के बारे में। तो दूसरा रिलेशन वो कौन सा है, जैसे कभी कभार लिखा होता है d/dx और अंश बटे में हर, अंश बटे में हर।
तो अंश और बटे में जो हर दे रखा है और इसका जो रिलेशन रहता है वो रिलेशन क्या रहता है, तो हम यहाँ पे देखिए लिखते हैं, पहले लिखते हैं हर, फिर डी ओवर डी एक्स और यहाँ क्या हो जाएगा अंश, उसके बाद में यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा, फिर लिखा जाएगा अंश और फिर डी ओवर डी एक्स और यहाँ क्या हो जाएगा हर। इसके बाद में अगर बात करेंगे अपॉन की यानी बटे की, तो यहाँ मिल जाएगा हर का स्क्वायर यानी कि घात 2। तो अब हम चर्चा करेंगे इस रिलेशन की। पहले ये गुणे वाला संबंध बताया जाता है, बहुत से बच्चों को u और v रख करके भी रिलेशन को समझाया जा सकता है, u और ये v। तो इनमें अंश के स्थान पर u का यूज और हर के स्थान पर v का यूज किया जा सकता है, तो ये इस प्रकार के रिलेशन रहेंगे। तो इसकी चर्चा कर चुके हैं, हालांकि कुछ क्वेश्चनों में इसकी भी चर्चा की है। तो अब इसमें इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको करेंगे और घात वाले किस तरीके से किए जाते हैं उनके बारे में सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। और आप लोग जितने भी बच्चे इस समय हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग अपने नोटबुक में इन सूत्रों को अवश्य नोट कर लें और साथ में जितना भी आपको वर्क करवाया जाए वो सारा आप वर्क करते रहें। और यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य उसका हल पूछते रहें। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत ले सकते हैं, दे रखा है e की पावर x और y में यहाँ दे रखा है साइन x। इस तरीके का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है 1 है। हो सकता हो बच्चे बुक से ये चीज़ मिलाते रहें पूरी एक्सरसाइज में कि सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो क्वेश्चन कुछ अलग प्रकार के होते हैं मैं उन्हीं क्वेश्चनों को करवाता हूं ताकि आप लोग पहले मेथड्स को अच्छी तरीके से सीख लें। और जब उसका मेथड जब हम सीख लेते हैं तो उसका यूज़ करके अन्य न्यूमेरिकलों को लगाया जा सकता है। तो जो छूट रहे हैं न्यूमेरिकल उन्हें लगाने का आप प्रयास करें और लगातार अपनी पढ़ाई को जारी रखें। तो यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन 1 e की पावर x अपॉन में साइन x का x के सापेक्ष अवकलन यानी कि क्वेश्चन e की पावर x अपॉन में साइन x का x के सापेक्ष अवकलन करो। चलो ये भी लिख देते हैं। अब बात रहेगी क्वेश्चन के लिए, तो क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। जैसा कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने करे तो शुरुआत से ही हम पुट में y के अंतर्गत ले लेते थे। अगर चाहें तो खाली पद से भी लगा सकते हैं, मगर पुट मान लोगे किसी के सापेक्ष मान लोगे तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। जैसे कि माना या फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं लेट लिख सकते हो। लेट कर लो, लेट y इक्वल e की पावर x अपॉन में साइन x। देख लीजिए क्वेश्चन को हमने पुट करके लिख लिया। किसके बराबर में पुट किया, y के बराबर में पुट किया, याद रखेंगे, ठीक है। y के बराबर में हमने इसको लेट कर लिया। अब हम यहाँ पे आगे लिख देंगे, यहाँ पे लाइन पे वो लाइन क्या लिखनी होती है तो वो लाइन को समझ लीजिए। लाइन लिखी होती है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जैसा कि जिस लाइन की मैं बात कर रहा था वो लाइन रही कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब अवकलन कराएंगे और इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं dWr टू x, इस शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, यानी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। तो जब हम ये लाइन का जब यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है d/dx
और यहाँ क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। यहाँ की बात कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे डी ओवर डी एक्स और यहाँ लिख जाएगा ई की पावर एक्स अपॉन में साइन एक्स। क्लियर है। जब हम लोगों ने डिफरेंशियल किया यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन किया तब हमको कुछ इस प्रकार की स्थिति मिल जाएगी और इसे हम सुटेबल करके लिख लेंगे। तो देखिए सुटेबल करने पर क्या मिलता है और किस तरीके से हमारा रिलेशन कौन सा लगता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जब डी वाई ओवर डी एक्स और यहाँ पे मतलब डी वाई अपॉन में या फिर ओवर डी एक्स बोल सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल में यहाँ रिलेशन लगाएंगे। कौन सा रिलेशन लगेगा, तो रिलेशन को आप लिख देंगे। तो मैं अब इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में जो कि हमने u और b के रूप में रिलेशन पढ़ा था उसका यूज़ करके दिखा देते हैं। तो ये रहेगा d ओवर डी एक्स, यहाँ रहेगा u, यहाँ रहेगा b, यानी एक अंश है एक हर है। एक मिनट, ये रहेगा क्योंकि ये फर्स्ट सेकंड का था, ये u और यहाँ पे रहेगा v, कुछ इस तरीके का u v। तो क्या रहना है, यहाँ रहना है v d ओवर डी एक्स, b को पहले लाए, उसके बाद में u, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे u d ओवर डी एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा b और y में क्या मिलेगा, तो y में मिलेगा b का स्क्वायर। कुछ इस तरीके का हमारा ये जो रिलेशन है वो जा करके बना, जिसमें था d ओवर डी एक्स यहाँ पे और यहाँ था u और यहाँ b। ठीक है ना। तो रिलेशन को आप लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे बढ़िया तरीके से और साथ में क्वेश्चन को भी नोट करते चले। तो ये तो था हमारा रिलेशन। अब देखिए इसका यूज यहाँ पर हम किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जिस प्रकार से जैसे u इसको मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं b। क्लियर। एक को u मान लिया, एक को b मान लिया और उसी के हिसाब से लगाना है। तो देखिए क्या मिलता है, यहाँ पर लिखेंगे पहले b आया तो हम यहाँ लिखेंगे वही साइन, क्या लिखेंगे साइन x, क्या लिखना है साइन x लिखना है और उसके बाद में d ओवर डी एक्स लिखना है। साइन x d ओवर डी एक्स ई की पावर x माइनस का चिन्ह, फिर ई की पावर x फिर d ओवर डी एक्स अकॉर्डिंग। देखिए साइन था तो साइन यानी केवल v यहाँ आया, बाकी u आया तो हमने क्या लिखा u की जगह पे e की पावर x e की पावर x, बाकी सेम कंडीशन। इसके आगे के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके आगे किस प्रकार से लिखना है उसको भी समझिए। यहाँ पर जब हमारे पास में साइन आ चुका है यानी कि b अब आना है तो b के हिसाब से मान डालेंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा साइन मिल जाएगा, साइन x और अपॉन में यानी बटे में। तो बटे में क्या मिलेगा, बटे में मिलेगा हमको साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ताकि आपको बराबर में लगे। तो ये मिलेगा डी वाई और ओवर डी एक्स इसके इक्वल। तो ये हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और हम ये जो हमारा है वो क्या है रिलेशन है, ये हमारा क्या है रिलेशन है। तो इस रिलेशन का यूज करके हम इस स्थिति तक पहुँच चुके हैं। अब इससे आगे हम आपको अभी करवा रहे हैं, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो बच्चे नोट करना चाहते हैं वो इसको नोट कर लें। और साथ साथ में हमारे चैनल को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। तो चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गया क्योंकि आपने u और v को इसमें यूज किया और इसी के यूज में इन मानों को यूज करके आप पहुँच चुके हैं। अब इतना रफ कर दे रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि हमको करना क्या है। अब अगला स्टेप क्या रहेगा कि डी वाई ओवर डी एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे नोट कर लिया डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखिए आगे क्या करते हैं रिलेशन में।
यहाँ पर साइन दे रखा है, तो जिसका डिफरेंशियल करना है उसका डिफरेंशियल हम करा देंगे, बाकी पदों को ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो ये साइन रहा तो साइन का साइन लिख दो, यहाँ साइन एक्स हो गया। अब यहाँ डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स। तो चलिए अब कुछ रिलेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ और साथ साथ में यहाँ लिख, चलिए कोई बात ना, यहाँ लिखते हैं ई की पावर, यानी कहीं पे लिखा है डी ओवर डी एक्स और ई की पावर एक्स, तो इसका जो संबंध बनता है, तो हालांकि मैं संबंधों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ, तो यह रहता है ई की पावर एक्स। तो हम याद रहेंगे कि डी ओवर डी एक्स और ई की पावर एक्स कहीं पे लिखा है तो उसकी जगह लिखेंगे ई की पावर एक्स। तो चलिए यहाँ पर जैसे कि हम पहुँचे डी ओवर डी एक्स और ई की पावर एक्स, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स। अब यहाँ पे बात करी जा रही है तो माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर ई की पावर एक्स है तो यहाँ पर ई की पावर एक्स लिख देंगे। यहाँ डी ओवर डी एक्स और यहाँ क्या है साइन एक्स, तो देखिए दूसरा रिलेशन रहेगा डी ओवर डी एक्स और यहाँ साइन एक्स। और साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है दोस्तों कॉस एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो अब इसका भी यूज कर देंगे, यानी कि देखिए डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, डी ओवर डी एक्स साइन एक्स की जगह पे क्या रहेगा कॉस एक्स, तो यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स। और वाई यानी बटे में, यहाँ पे या अपोन में बोल सकते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या रहेगा साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ लिख दो साइन स्क्वायर एक्स। अब हमको ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ें अब कॉमन लेने की बात की जाएगी, जो पद होते हैं हमारे 2 या 3 या जितने भी पद, उनमें जो चीज़ की समानता दिखाई जाती है उसी को हम कॉमन के रूप में बाहर लेते हैं। जैसे कि डी वाई ओवर डी एक्स, इसके इक्वल में यहाँ रहेगा साइन। अब देखिए ध्यान दीजिए इस वाले पद में देखिए साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस का, फिर ई की पावर एक्स और साथ में कॉस एक्स। तो अगर इसमें देखेंगे तो सेम पद मिल रहा है ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स, साइन एक्स नहीं मिल रहा, कॉस एक्स नहीं मिल रहा। तो जो साइन एक्स और कॉस एक्स हैं उनको उन्हीं के स्थान पे छोड़ देंगे, और साथ में अगर बात करेंगे जो चीज़ जैसे ई की पावर एक्स है तो उसको हम कॉमन के रूप में बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए क्या हो सकता है, एक चीज़ है इसमें साइन के रूप में, साइन कॉस, चलिए सही है, यहाँ मिलेगा ई की पावर एक्स को बाहर कर लेंगे, ई की पावर एक्स को बाहर कर लिया एक जैसा, तो यहाँ लिख जाएगा साइन एक्स और फिर माइनस का कॉस एक्स। दोनों पदों से इधर से दोनों के ई की पावर एक्स बाहर निकला, ये साइन एक्स मिल गया और यहाँ से माइनस का कॉस एक्स मिल गया। और जो चीज़ बची हुई है उसको भी लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ तक आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, और यही इसका क्या रहेगा दोस्तों, यही इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा, यही इसका क्या है आंसर है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ चुका हो, तो आप लोग इसको क्या कर लें स्क्रीनशॉट ले लें, जो बच्चे नोट करना चाहें वो उसको नोट कर लें, और फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और साथ में जो रिलेशन दे रखे हैं उन रिलेशनों को अवश्य नोट करें, और साथ ही में ही नोट करते रहें सामने, ताकि आपको पता चलता रहे कि हमने किस रिलेशन का कहाँ पर यूज किया है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगर यदि क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके अपनी राय बताएं। तो देखिए कहीं कहीं जगह पे ये जो संबंध है उसमें u और v मतलब क्या होता है, जैसे आंसर वाला इससे पहले हम लगा चुके हैं फर्स्ट सेकेंड में, तो मैंने आपको बताया कि प्लस था, ठीक है, तो प्लस की वजह से कोई भी पद इधर उधर हो सकता था, मगर इस वाले में तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरीके का ही रहेगा ये रिलेशन, इसमें इसी प्रकार से मतलब इसका यूज किया जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम उन क्वेश्चनों की तरफ जो कि मतलब घात के रूप में दे रखे होते हैं, तो चलिए उनकी चर्चा करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है, जो कि घात का रूप का है। तो
उसे समझने का प्रयास करेंगे आप सभी। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रखा है कि e की पावर साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर या अवकलन करो। चलिए देखिए, क्वेश्चन है e की पावर साइन इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन करो या फिर अवकलन कीजिए, जब भी लिखा होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो ये नेक्स्ट अगले प्रकार का क्वेश्चन है और आप बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो y इक्वल में e की पावर साइन इनवर्स और यहाँ x। अब बात करें तो इसके बाद हमको एक लाइन लिखनी होगी, और वो कौन सी लाइन रहेगी कि x के सापेक्ष, जो अभी तक लिखते चले आए कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर जैसा कि जब अवकलन की बात करी तो d/dx और यहाँ क्या रहेगा, y रहेगा। इसके बाद में यहाँ रहेगा d/dx e की पावर साइन इनवर्स x। तो चलिए दोस्तों समझते क्वेश्चन को। तो यहाँ d/dx और यहाँ भी d/dx दोनों तरफ बढ़ा दिया। अब हम इसका अवकलन करेंगे। देखिए किस प्रकार से होगा, इसको लिखेंगे dy/dx और यहाँ पर कौन सा रिलेशन लगता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला रिलेशन लगेगा d/dx e की पावर x। तो इसका रिलेशन होता है e की पावर x का e की पावर x, याद रखेंगे। तो सबसे पहले जब हमने इसका डिफरेंशियल किया या करवाया तो हमें क्या मिला, e मिला। और e से संबंध में ये जो है घात के रूप में है, तो हम संबंध इसका यूज करेंगे और ये जीव का त्यों लिख देंगे। तो मतलब अगर इतने का करवाते हैं तो हमारा क्या मिलना है, e की पावर क्या रहेगा, e की पावर साइन इनवर्स और x, e की पावर साइन इनवर्स x। फिर अगेन d/dx फिर से लिख जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो भी e की पावर में दे रखा है, यानी घात के लिए यही करवाने का प्रक्रिया होता है। पहले हम पद का करवाते हैं और उसके बाद में हम क्या कर देते हैं, घात का करवा देते हैं। तो घात का करवाने के लिए हमें क्या लिखना है, यहाँ लिखना है साइन इनवर्स और यहाँ x। अब दोस्तों अगर बात करें कि इसमें दूसरा रिलेशन कौन सा लगेगा, तो दूसरा रिलेशन लगेगा d/dx और यहाँ रहेगा साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x का मिलता है 1/√1 माइनस का x स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ x आया है। यदि और कोई पद आता तो उसको यहाँ पर रखते, उसका होल स्क्वायर किया जाता। तो अब देखिए जहाँ पर d/dx साइन इनवर्स x है, उतने की जगह पे ये वाला पद आएगा, मतलब इतने की जगह पे ये वाला पद आना है। तो चलिए एक लास्ट लाइन dy/dx इसके इक्वल में यहाँ क्या मिलेगा, e की पावर साइन इनवर्स x, e की पावर साइन इनवर्स x। और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा गुणे में 1/√1 माइनस का x स्क्वायर। क्लियर, यहाँ तक अच्छी प्रकार से समझ में आ गया। तो देखिए e की पावर साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स x, इतने की जगह पे मैंने बोला कि इतने की जगह पे 1/√1 माइनस का x स्क्वायर, वो मैंने यहाँ पर यूज कर दिया। अब अगर बात करें गुणा कराने के लिए भी, तो दोस्तों देखिए वो अंश हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। अब हम गुणा कराते हैं, गुणा करने का पद ये होता है कि आमने सामने की गुणा होती है। तो जैसा कि हम यहाँ लिख देते हैं, इसके आंसर पे पहुँच जाते हैं, या चलिए यहीं लिख देते हैं। तो क्या मिलेगा, e की पावर साइन इनवर्स x
भाई गुणा कराएंगे 1 से तो जीव का रहेगा पद, यानी e की पावर साइन इनवर्स यहाँ x और यहाँ y में अगर बात करें तो यहाँ मिल जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस का x स्क्वायर। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं दोस्तों, और इसका जो लास्ट आंसर रहेगा वो देखिए क्या रहेगा, यहाँ रहेगा dy ओवर dx इक्वल में e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस का x स्क्वायर। तो ये दोस्तों रहेगा इसका फाइनल आंसर। तो मेरे ख्याल से ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, और इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक आप अपनी पढ़ाई को बेहतर करते रहिए। नमस्कार।